Good morning, students. As you know that we are doing vectors algebra, and in previous class we had done exercise 10.2, which was based on the different types of vectors and component form of vector, as well as linear, collinear vectors or equal vectors or something like that. Okay, and now we have a product of two vectors, right? Product of two vectors is scalar product. First of all we will do scalar product. Scalar product means कि इसमें दो वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन जो है एक स्केलर क्वांटिटी आएगी. तो व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स? सपोज वी हैव टू वेक्टर्स a and b which are inclined at an angle theta. Then scalar product of two a and b, the vector a dot b, which is equal to mod of a mod of b cos theta. This is scalar product of two vectors, right? तो ये तो आपके पास स्केलर प्रोडक्ट हो गया. ठीक है. अब सपोज पुटिंग b इज इक्वल टू a. अगर मैं इसमें इफ पहला केस दे देते हैं कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू 0, तो दैट मीन्स a डॉट b इज इक्वल टू मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos 0. cos 0 1 होता है, तो a डॉट b इज इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b. cos 0 1 हो गया. ठीक है. तो नाउ पुटिंग vector b is equal to vector a. तो we can derive that a dot a is equal to mod of a into mod of a. तो a dot a is equal to कितना हो जाएगा? That will be mod of a to the square. तो एक चीज तो आपने याद रखना है कि a dot a is equal to mod a to the square, right? और अब चलते हैं हम आगे. ये तो फर्स्ट केस हो गया, that was first case. अब सेकेंड केस है कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो देयरफॉर ए डॉट बी इज इक्वल टू व्हाट इज ए डॉट बी, विच इज मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस 90. और कॉस 90 क्या होता है? 0. तो दैट मीन्स ए डॉट बी इज इक्वल टू 0. तो विच दैट मीन्स इफ वी हैव ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, which implies a is perpendicular to b and vice versa, right? तो क्या होता है कि एक और हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा कि a डॉट b is equal to 0, which implies a is perpendicular to b, और which is implies that is implied by. ठीक है. a डॉट b 0 है, तो mod of a mod of b is equal to a डॉट b is equal to 0, right? अब आगे चलें. Okay, a dot b is equal to 0. Now we have अब देखो सेम वे आप देखेंगे कि अगर हमारे पास i डॉट i है, सपोज वी हैव टू गेट i डॉट i, तो i कैप, एज यू नो दैट i कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, जैसा मतलब यूनिट वेक्टर है. तो i डॉट i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? मॉड ऑफ i इंटू मॉड ऑफ आई और कॉस आई डॉट आई, मतलब दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस. तो एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस से बीच का एंगल क्या होता है? 0 डिग्री. तो ये हो जाएगा आई डॉट आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? मॉड ऑफ आई का स्क्वायर, मतलब ये तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कॉस 0 होता है 1. तो दैट मीन्स आई डॉट आई इज इक्वल टू 1. सिमिलरली वी कैन से दैट जे डॉट जे इज इक्वल टू 1 और k dot k is equal to 1, right? This is i dot i is equal to 1, j dot j और k dot k भी 1 हो जाएगा. तो आगे से जब भी यूज होगा तो आपने इसको यूज करना है. एक और चीज देखते हैं. दिस वाज थर्ड एंड फोर्थ हम देखते हैं. एक और क्या होता है कि अगर हम करते हैं i डॉट j, तो i डॉट j इज मॉड ऑफ i यूजिंग दिस फॉर्मूला, मॉड ऑफ i मॉड ऑफ j और cos 90. आपको पता है i कैप इज रिप्रेजेंटेड बाय
यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, cos 90 जीरो होता है, तो दैट्स व्हाई इट बिकम्स जीरो। तो दैट मींस आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई। तो ऑल आर इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये जीरो वेक्टर, तो ये आगे हमने यूज करना है। नाउ इसके बाद देखो एक और फॉर्मूला और बता देता हूं आपको, जैसे बीच में आएंगे तो और भी करते रहेंगे। जैसे आप देखेंगे कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, अब देखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, तो प्रोजेक्शन मीन्स उसके क्या हो जाएगा, इमेज। जैसे हमारे पास एक वेक्टर ये बी वेक्टर है और ये हमारे पास ए वेक्टर है, तो इसका प्रोजेक्शन मीन्स इसका जो इमेज बनेगा दिस दैट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी वेक्टर, दैट इज गिवन बाय ए डॉट बी। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी दैट इज ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी। ठीक है, ये तो है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए डॉट बी, एंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, तो दैट इज ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए। ठीक है, ये भी प्रोजेक्शन है। ठीक है, नाउ बेस्ड ऑन दीज वी हैव एग्जाम्पल्स। देखो एग्जाम्पल नंबर 13 देखेंगे आप। Scalar product, we are doing scalar product. Yes, example number 13. What is example 13? 13 is find the angle between the vectors A and B. If magnitude of A, we have to get theta, and if mod of A is equal to 1 and mod of B is equal to 2. ठीक है, and A dot B is equal to 1. So now we have A dot B. What is A dot B? देखो A dot B is mod of A mod of B cos theta. तो A dot B is 1, mod of A is 1 into 2 cos theta is equal to half, तो cos theta is equal to cos किसकी वैल्यू है, cos 60 की वैल्यू है ये, cos pi by 3, तो theta is equal to pi by 3, राइट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। Yes, we have another example. Example number 14. Let us see example number 14. Vector A is equal to I plus j minus k, and vector B is equal to I minus j plus k. अब क्या है, द एंगल थीटा, वी हैव टू गेट एंगल थीटा, राइट। तो पहले हम ए डॉट बी निकाल लेते हैं। व्हाट इज ए डॉट बी, आई प्लस जे माइनस के डॉट आई माइनस जे प्लस के, डॉट प्रोडक्ट निकालो इसका, 1 -1 -1, तो ये आ जाएगा -1। ठीक है,
अब मॉड ऑफ ए, व्हाट इज मॉड ऑफ ए? मॉड ऑफ ए इज अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और 1 का स्क्वायर और प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, तो दैट इज √3। ऐसे ही मॉड ऑफ बी अगेन √3, ठीक है। तो नाउ वी हैव a dot b. What is a dot b? That is mod of a mod of b cos theta. तो a dot b that is -1 और ये हो जाएगा √3 इंटू √3 इंटू cos theta। तो cos theta is equal to -1/1/3। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? cos इनवर्स -1/3, ऐसा। ओके, नाउ वी हैव एग्जांपल नंबर 15। व्हाट इज एग्जांपल नंबर 15? फिफ्टीन्थ एग्जाम्पल, व्हाट इज दैट एग्जाम्पल? ये है हमारा इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 5i - j - 3k और वेक्टर बी इज इक्वल टू दैट इज i + 3j - 5k। अब आपको इसके क्या निकालना है? देन शो दैट द वेक्टर्स a + b and a - b आर परपेंडिकुलर। टू शो a + b इज परपेंडिकुलर टू a - b, ठीक है। तो पहले आप निकालो a + b। व्हाट इज a + b? तो a + b निकालेंगे हम, कितना हो जाएगा? ऐड करो 6i + 2j - 8k और a - b। What is a - b? a - b 4i और -4j और -2k, नहीं +2k। +2k, ठीक है। ओके, नाउ इनका डॉट प्रोडक्ट निकालो। सिक्स आई + 2j डॉट 24 और -8 और -16 आ गया 0। तो अभी मैंने बताया था ना कि इफ टू वेक्टर्स आर सेट टू बी इक्वल, नहीं सेट टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। तो दैट मींस जब इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया तो देयरफॉर a + b इज परपेंडिकुलर टू a - b। दैट्स इट। ओके, एग्जाम्पल नंबर 16। व्हाट इज एग्जाम्पल 16? देखो, सिक्सटीन्थ एग्जाम्पल इज वेक्टर a इज इक्वल टू 2i + 3j + 2k और वेक्टर b इज इक्वल टू है i + 2j + k, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b। तो अब देखो, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b, तो दैट इज गिवन बाय a डॉट b अपॉन मॉड ऑफ b। तो a डॉट b 2i अपॉन मॉड ऑफ b। मॉड ऑफ b निकालेंगे तो 1 स्क्वायर + 2 का स्क्वायर
+1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2, 3 2 6 और +2 अपॉन √ऑफ 4 5 6, तो 6 और 4 10 अपॉन √6, राइट। तो दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ओके, अब करते हैं हम, अच्छा कभी भी देखो डिनोमिनेटर में हमारे पास रूट में नहीं रहना चाहिए, तो 10/√6 रेशनलाइज कर दो, तो दैट इज 10√6/6, यानी कि 5√6/3। Now we have another example, example number 17. What is example number 17? is we have to get a minus b, mod of a minus b. This is what we have to get. If mod of a is equal to 2 and mod of b is equal to 3, ठीक है, and a dot b is equal to 4, ये आपके पास गिवन है, राइट। तो अब देखो, आपको पता है कि अभी हमने किया था कि a डॉट ए इज मॉड ए का स्क्वायर। तो मॉड ए के स्क्वायर को, ये मैंने अभी पिछले फॉर्मूले में अभी ड्राइव कराया था ना, तो मॉड ए का स्क्वायर को हम ए डॉट ए लिख सकते हैं। तो जैसे मुझे a माइनस बी, मॉड a माइनस बी टू द स्क्वायर चाहिए, तो क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी डॉट a माइनस बी, ठीक है। तो इट कैन बी रिटन एज, बिकॉज मॉड ऑफ a डॉट a इज इक्वल टू मॉड a का स्क्वायर, यहां पर लिख लेते हैं, बिकॉज ऑफ a डॉट a इज मॉड a का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड a टू द स्क्वायर इज इक्वल टू a डॉट a, राइट। तो इट कैन बी रिटन एज a माइनस b टू द स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज a डॉट a और माइनस a डॉट b माइनस b डॉट a और प्लस b डॉट b, राइट। तो दिस इज मॉड a का स्क्वायर और माइनस ट्वाइस ऑफ a डॉट b प्लस मॉड b का स्क्वायर। तो मॉड a टू द स्क्वायर दैट इज 4 और a डॉट b इज 4, मॉड b टू द स्क्वायर इज 9, 30 माइनस 8, तो 5 आ गया। तो दैट मीन्स मॉड ऑफ a माइनस b इज अंडर रूट ऑफ 5, ठीक है। तो मॉड ऑफ a माइनस b इज अंडर रूट 5। ओके, एग्जाम्पल नंबर 18 देखिए। Example 18. What is example number 18? We have to get, if A is unit vector, A is unit vector, तो therefore mod of A is equal to 1 हो गया, और x माइनस A डॉट x प्लस A इज इक्वल टू 8, ये हमारे पास गिवन है। तो वी हैव टू गेट मॉड x, वी हैव टू गेट, राइट। तो अब देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो, इट कैन बी रिटन एज x डॉट x प्लस x डॉट a माइनस a डॉट x माइनस a डॉट a इज इक्वल टू 8। तो ये मॉड x का स्क्वायर और माइनस मॉड a का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो मॉड x का स्क्वायर
और माइनस मॉड ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो मॉड एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। तो व्हाट इज मॉड एक्स, दैट इज 3। ठीक है, तो बेटा आपने क्या करना है, जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो हम बाद में करेंगे। तो अभी आपने क्या करना है, और एग्जांपल 21 भी हम इससे बेस जो है पहले भी कर चुके हैं। तो नाउ यू हैव टू डू एक्सरसाइज 10.3। तो 10.3 एक्सरसाइज इज योर होमवर्क नाउ। ठीक है।